करते हैं, उसे मारते हैं क्या अधियम को? तो आप क्या करते हैं? ईमानदारी से बताओ। आपका सगा बेटा है, एक ही रोटी है, हाँ, आपको भी भूख लगी है, बच्चों को भी भूख लगी। ध्यान दीजिए, बड़ी बात है, समझ लीजिए। माता जी सुनिए थोड़ा सा, है ना? बहुत अच्छा सवाल जवाब है। ये उदाहरण नहीं है, नहीं कहीं सीखे। भूख आपको लगी है और आपके बेटे को भी लगी है, रोटी एक ही है और बेटा बोल रहा है पापा हम पूरा खाएं, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप दे देते हैं। अगर एक अच्छा पिता है तो आप क्या करेंगे? खा लो बेटा खा लो, हम भूखे ही सो जाएंगे, पानी पी के सो जाएंगे, नमक फाड़ के सो जाएंगे, हाँ या ना? अगर यही भावना अगर आप सोच लें कि दूसरे का भी बेटा है और ऐसी ही भावना रखता है, अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या बुरा हो जाता है? और अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करते नहीं। इस जगह आप क्या करते हैं? कम से कम उसे पूरा मत दीजिए, आधा तो जरूर दे दीजिए। इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। आधा अपने लिए रखिए, आधा उसको दे दीजिए। बेटा आधा ही दे पाएंगे, चाहे रो, चाहे चिल्लाओ, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमको भी भूख लगी। लेकिन पूरा मत छीनिए। और आप क्या करते हैं? पूरा छीनने का प्रयास करते हैं। ये दूसरे का है, भूखा जाए, मर जाए ज्यादा ठीक है, बीमार हो जाए ज्यादा ठीक है, मतलब आप नहीं करते, समाज हमारा कर रहा है। लेकिन अगर पूरा करते हैं तो वो तो होगा ही। पहले इतना करें तो हुआ, सोचे इतना तो करें। देखिए अगर हम कोई बात आपके ऊपर लागू करें तो समझिए हम आपको नहीं कह रहे हैं, समाज को कह रहे हैं। जो इस तरह लोग हैं सिर्फ उनको कह रहे हैं, भले हम आपको कहें, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? वो समझाने का एक क्या है तरीका है, ठीक है? किसी को बुरा न लगे। ऐसी भावना आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जानते फिर ये प्रकृति आपके लिए ना अलग से भोजन तैयार करेगी और जबरदस्ती आपको देगी। हाँ, पहले बनाइए तो ऐसी भावना। बनाते हैं नहीं है, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, आओ कैसे है, आओ लेके दिखाओ, दिखाते हैं। उसको मारे आप, किसको? उसको मारे आप, आपके मार से वो पीड़ित हुआ, अब उसके बदले में कानून आपको पीटा, आप भी पीड़ित हुए। कानून से बचे थे, प्रकृति आपको पीटी, बीमारी कर दी आपको। तो किसमें भलाई? प्यार से दे देने में या छीनने में? मार से छीनने में या प्यार से दे देने में? लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है? मार के छीनने में। मार छीन लो साले, कैसे ले गए? हो गया उसी में, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? अपने कर्मों से दुखी नहीं करेंगे, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो। कोई आपका अपना नहीं है और कोई आपका पराया नहीं है। कोई घर आपका नहीं है और हिंदुस्तान में हर एक घर आपका है। यही आपको मानकर चलना है। चल सकते हैं भाई? ये ज्ञान तो हमको आज से 10 साल पहले आ गया कि हर घर हमारा है और कोई घर हमारा नहीं है। कैसे आ गया? जब दोपहर में हम कभी कभी साइकिल चलाते थे 10 साल पहले, भागते थे इधर उधर काम के सिलसिले में, तो किसी के यहाँ रुकते थे, भैया नल चला देंगे, पानी पीना है, वो तुरंत आके चलाता था। उस जगह हमारा सगा भाई होता, बहन होती तो भी आके चलाती। तो हमारे सगे में और पराये में कहाँ अंतर रह गया? जो अपने से मिलता वही पराये से मिल रहा है। इसका मतलब दोनों अपने हैं? नहीं है।
नहीं है, साबित करिए नहीं है। गलत करने से अपने सगा भाई बहन गद्दार बन जाते हैं और पराये भी गद्दार बन जाते हैं गलत करने पर। तो अपने पराये तो भी अंतर नहीं रहेगा, पराये तो पराये हुए, अपने भी पराये हुए। अच्छा कर्म करने से, दुखी ना करने से पराये भी अपने हुए, अपने तो अपने है ये है, तो गड़बड़ी कहां हुई? कभी भी इस धारणा से देखिए ना, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। एक बार इस तरह करेंगे तो सुख आपके पीछे पीछे आपको चारों तरफ से घेरे रहेगा। उस तरह करेंगे तो सुख के पीछे पीछे चारों तरफ घेरे रहेंगे। जैसे एक अमीर आ जाता है, एक गांव का प्रधान आ जाता है, एक मुखिया आ जाता है, एक नेता आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं? बाबूजी दे दो नल को, बाबूजी बाबूजी। आप घेरे रहते हो, लतियाता रहता है, घेरे रहते हो, लतियाता रहता है। बाबूजी कलोनिया कलोनिया, बाबूजी नहीं दे रहा, जान है कमीना है, फिर भी आप घेरे रहते हैं। पीठ पीछे गाली देते हैं, फिर भी घेरे रहते हैं। हाँ या ना? और घेरे हैं, उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी वो ठुकरा रहे, चल कल आना, परसों आना, नरसों आना, अब अगले महीने में आना, सरकार बदल रही है उसके महीने में आना। और अगर इस तरह चलेंगे जिस तरह हम बता रहे हैं, तो सब आपको घेरे रहेंगे। भैया नलकुआ है भेज दे, कलमिया है भेज दे, आप कहेंगे नहीं, क्या होगा, जो गरीब है नहीं देते रहे आपको। किसमें मजा है? मजा किसमें है? आप खुद सोचिए ना। हाँ, बिना घेरे आप सुख को घेरे फिर भी सुख को ना पाए, उसमें आनंद है। कि सुख आपको घेरे फिर भी सुख लेना ना चाहे, उसमें आनंद। हाँ, जो बिना घेरे मिल जाए उसमें आनंद है, फिर भी आप लेना ना चाहे। ले, लेकिन लेना चाहे ना, जबरदस्ती मिले तब भी ना ले, फिर भी मिले आपको, किसमें आनंद है? कर्म कर ही रहे हैं, अब आज से ठान लीजिए कि आप अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करेंगे, बस हो गया। अब आप ठान लीजिए कि अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करेंगे, बस। कितना आनंद है देखिए ना। नहीं तो वही करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, लाइन लगाएंगे, लाइन लगाते लगाते शाम हो जाएगी, शाम हो गई, डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा अक्षर में बड़ी बड़ी दवाई दे दिए, जाओ खाओ, बड़ा पैसा ले लिए। फिर 4 रिश्तेदार के पास जाएंगे, भैया, साड़ू जी, मामा जी, नाना जी, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, बहुत बीमार है। अब वो उल्टा आपको क्या मिल रहा है? कहाँ से दे दें बिटवा, कहाँ से दे दें, हम भी तो समस्या में हैं, हम भी तो ये कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं। फिर आप उल्टा जब मना कर दिए तो आप क्या बोल रहे हैं? हमारा साला नालायक है, कमीना है, चोर है, हम उसके जरूरत पे दिए थे, हमारे जरूरत पे नहीं दे रहा है। ये किसकी गलती है? उनकी नहीं है, वो भी परेशान है। कहाँ से दे, कहाँ से दे, कहाँ से दे, बताइए। सोचिए साहब। मालूम है साहब, एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, जीता जागता उदाहरण हमारे जीवन में प्रैक्टिकल। हम जब हमारे सिस्टर की शादी थी, उस समय हम 20,000 अपने चाचा के लड़के को दिए थे, उनके सर का ऑपरेशन हुआ। दोष में थे, कर्म गड़बड़ था और लड़ गए, फट गया सर, ऑपरेशन हुआ था, 20,000। तो अम्मी उनसे बोली भैया सदिया में दे दीजिएगा, लौटा दीजिएगा। और सदिया के दिन तक उनके पास मतलब पैसा नहीं हो पाया, लेकिन हम एक भी बार उनको टोके नहीं। हम उनसे यही बोले भैया रहना, सारी व्यवस्था जो भी कुछ है देखना है, पैसे की चिंता मत करना यार, वो होगा चाहे मत होगा,
लेकिन पैसे के लिए जाके किसी के यहाँ गिड़गिड़ाना मत। ध्यान दीजिए। और वो पता नहीं किस बीच में गया, अपने मामा मौसी कैसे और कैसे करके वो 20,000 ला के अम्मी को दिया कि अम्मी इतना है, जो कमी है और मंगा लो। सोचो, मना करने के बाद भी वो ला के दिया। उस जगह हमारा समाज होता तो 1 महीना पहले से डंडा किए रहता, देना है, मार हो जाए कि नहीं दोगे। मना करने के बाद भी मिला। हम उसको पूरा बोले थे, पूरा अधिकार दिए थे कि पैसे के लिए किसी का पैर मत पकड़ने जाना, वो भी हमारे पैसे के लिए। कभी भी पूरा छूट दिए हैं। मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लेकिन तड़पना मत किसी से, बेचैन मत होना। फिर भी लाके अब बाद में वही लड़का क्या कह रहा है अम्मी से, कहा कि अम्मी अगर दीदी की शादी में पैसा नहीं दिए होते ना, हम मुंह नहीं दिखा पाते भैया को। क्या दिखाते, क्योंकि उनको हम बोले थे तब भी। ये होती है अच्छाई की बात। आपके भी जीवन में हो। और ऐसा करने के बाद अगर वो नहीं देता तो भी हमको अपने पूरे घर में हम मुंह में ताला लगा देते कि ताना नहीं मारना पूरा जिंदगी। किनके ऑपरेशन में दिए थे, बिटिया की शादी में हमारे नहीं दिए, क्या समझे उनको? ताना नहीं मारना। अगर हमें बेटा समझती हो तो उनको भी बेटा ही समझना, और उतना ही सम्मान, उतना ही सब कुछ देना जो हमें मिलता है। नहीं दिए, मजबूरी है, नहीं दिए, क्या करें हम? हमारी भी मजबूरी है। कितना सब कुछ है, बात आ रही है, हम कुछ नहीं कर पाए, भी तो हमारी भी तो मजबूरी है। तो अपनी मजबूरी को दूसरे के गले में काहे बांध दे कि हम रो रहे हैं तुम भी रो, तो ज्यादा हम सुकून में रहेंगे। बताइए। और आप क्या करते हैं, हमारा समाज क्या करता है? यही तो कर रहे हैं, यही तो हुआ आपके साथ ना। वो आपको भी रुलाना चाहते हैं, अपने दुख से परेशान है, आपको भी उसी में जबरदस्ती घसीटना चाहते हैं कि हम रो रहे हैं तो आप क्यों हंसो, आप भी रो ना। ठीक है, बदलेंगे धारणा को, पूरा बदलना है। बिना बदले जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये धारणा को अपना लेंगे तो पूरा संसार आपका है, आनंद ही आनंद है, सुख शांति संतोष चारों तरफ आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये कहेंगे किसके पास जाए, उस जालिम आदमी के पास, कमीने व्यक्ति के पास क्यों जाए? ये भी तो सुख भी, संतोष भी, शांति भी अच्छे ही आदमी के पास रहना पसंद करेंगे या बुरे आदमी के पास? बने हैं बुरे और सुख को पसंद करवा रहे हैं जबरदस्ती, कैसे हो सकता? भाग लेगा, ऑटोमेटिक भाग लेगा। आप पकड़ नहीं सकते हैं, और ना इतनी बड़ी कला है आपके पास कि उसको गुलाम बना ले, सुख शांति संतोष को, कि हमको कभी ना छोड़ के जाए। हाँ, गुलाम बना सकते हैं, इसका तरीका है गुलाम बनाने का, वो है आपका कर्म ही। इतना अच्छा कर्म करिए, इतना अच्छा कर्म करिए, इतना अच्छा कर्म करिए कि आपके भगाने के बाद भी ये भागे ना। समझ रहे हैं कि नहीं? लोग कहते हैं जो अच्छे होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी होती है। हम कह रहे हैं आप इस रास्ते पे चलिए, जितना अच्छा करेंगे उतने ज्यादा जिंदा, मतलब ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, ये हमारी गारंटी रहेगी। हमसे ज्यादा जिनकी उम्र है उनकी गारंटी हम ले ही सकते हैं ना, क्योंकि उनसे बाद में हम मरे। हाँ, जो हमसे उम्र छोटी है उनकी भले ना ले पाए कि गारंटी ले थे, वो पहले मर गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक बार प्रयास करिए, नहीं करेंगे अपने कर्मों से दुखी मत करिए,
सब जीने आए हैं। सभी इस धरती पर जन्म लिए हैं तो जीने के लिए लिए हैं, ना कि तड़पने के लिए, ना कि मरने के लिए, ना कि लालच करने के लिए। हम उन्हें विवश करते हैं ऐसा करने पर, हमारा समाज करता है। आप बदलेंगे, वो बदलेंगे जरूर। आप ही दुष्प्रभाव फैलाएंगे तो वो और फैलता जाएगा, और फैलता जाएगा, और बड़ा रूप लेता जाएगा, और एक दिन आएगा कि सब खत्म कर देता है, आपका ही खत्म करेगा, पड़ोसी का कहां खत्म करेगा। पड़ोसी तो और खुश होते हैं, आप जितने मास होंगे उतने वो खुश होंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान आ गया, इजाजत हो तो बताएं, थोड़ा समय और थोड़ा सा। ठीक है, ये सब्जी वाली बात समझ में आया? किस जगह लेंगे, भावना कैसी रखनी है बाप बेटे वाला, जो रोटी बताए आया समझ में? उसी तरीके से भावना रखना, वीडियो में है देखिए। ठीक है, आप सबको भी ऐसा ही रहना है, सब कुछ मिलेगा, बहुत आनंद से मिलेगा। ये सब चीजें प्रैक्टिकल करने के बाद आपको बताई जा रही है, ना कि कहानियों में पढ़ने पर या किसी के जीवन में देखने से बताया जा रहा है। स्वयं के प्रैक्टिकल से ये सब चीजें आपको बताया। बस आप चलिए चलिए, आपकी माँ आपके ऊपर कभी ताला नहीं लगाएगी, आपकी माँ आपको कभी नहीं कहेगी कि जाके काम करो, वो हमेशा बोलेगी कि आराम करो, थोड़ा और कर लो आराम। हाँ, एक बार करिए तो सही, नहीं तो नहीं करेंगे तो झुकोन में दौड़ाएगी, जाओ पहुंचे रहते हो दिन में, जाओ काम करो। होता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया। और ये कर्म वाली बात होगी इतना देर। हाँ, कुछ और आया था बात बीच में, दिमाग कहीं और चले गए। एक होता है प्रभाव। अब आप बताइए कैसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, कैसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं इस सृष्टि के अंदर, अच्छा या बुरा? आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव फैले या किसी और का प्रभाव आपके ऊपर आके कब्जा करे? आपका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़े, बच्चों से उनके दोस्तों पर पड़े, आपका प्रभाव आपके दोस्तों पर पड़े, आपका प्रभाव आपके पड़ोसी पर पड़े। आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सबके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो दूसरे का पड़ रहा है, आपका खुद का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ा। हाँ बिल्कुल, हाँ, दूसरे का प्रभाव जो अब तक आपके ऊपर पड़ा है, बचपन से अब तक की उम्र में, उसे आप हटा रहे हैं। हाँ, अब उसे हटाइए, फिर अपना प्रभाव फैलाना शुरू करिए, अपना प्रभाव सच्चाई का। अभी जो भी कुछ आपके ऊपर पड़ा है वो सब कुछ दूसरे का प्रभाव पड़ा है। नहीं, साबित करिए कि आपका खुद का प्रभाव है आपके ऊपर, कोई एक प्रभाव हो तो एहसास कैसे करें? अगर आप बचपन से उठे और लोगों को देखे हो कि वो पीछे की ओर चलते हैं तो आप भी पीछे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया, 4 लोग अभी फिल्मों में, आप देखिए प्रभाव कैसे वो लोग फैलाते हैं। फिल्मों में अगर वो एक्टिंग कर दे टेढ़ा होकर चलने की, तो देखिए रोड पे लोग 10-20 मिल जाएंगे टेढ़ा होकर चलने की। वो क्या था? प्रभाव। आपका अपना प्रभाव क्या है? नहीं सर, पक्का चलना शुरू कर देंगे। 4 लोग यहाँ जींस फाड़ कर चलना शुरू कर दें, 10 लोग और फाड़ के चलना शुरू कर देंगे।
जब बुराई चीज बुराई को देखने के बाद फैल रही है, तो अच्छाई जब आप पकड़ेंगे तो आपका अच्छा कर्म देखने के बाद कैसे नहीं फैलेगा? फैलेगा। आपका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा जरूर। जब दूसरे का प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ जा रहा है, दूसरे की हेयर कटिंग का प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ जा रहा है, तो आपके कर्मों का प्रभाव आपके बच्चों पर नहीं पड़ेगा। दूध में थोड़ा समय लगे और शराब मां। हाँ हाँ, दूध वाला शराब वाला की बात है। ठीक है, दूध में थोड़ा देर में फायदा करेगा, शराब तुरंत खूब मजा देगा और बाद में बर्बाद कर देगा, सब कुछ मजा देके छीन लेगा। ठीक उसी प्रकार ये रास्ता था जो अभी तक आप चलते आए थे, वो सब कुछ दे के सब कुछ छीन लेता है। छीनना बीच में आप अच्छा, वो अलग बात है। और समाज में देखिए, सपना दिखाया देने का, इतना दिन ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, और बदले में क्या मिला? जो था वो भी चला गया आपका। गया कि नहीं गया? चला गया, काफी लोगों का चला गया। जैसे शराब क्या करती है, पीते ही एकदम बस जो कुछ है हम ही है, होता ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है? स्वास्थ्य भी चला जाता है, पैसा भी जाता है, और जो कुछ बच्चों के ऊपर बच्चों में आपका प्रभाव रहता है अच्छाई का, वो भी चला जाता है। जाता है या नहीं जाता? चला जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए, जो शराबी हैं, जो घूमते हैं, गिरते हैं 4 जगह, उनका बच्चा उनको सामने गाली देता है, होता ही नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। तो अपना प्रभाव आपको फैलाना है। किसका? अपना, अपने कर्मों का। तो कब से फैलाना शुरू करेंगे? अभी से। अभी से। ठीक है, समस्या आएगी तो क्या करेंगे? सामना करेंगे, समाधान खोजेंगे, न कि भागेंगे। कुत्ता दौड़ा लिया तो कहां तक भागेंगे? उसका वहीं रुक के रास्ता निकालो। भागेंगे तो और वो स्पीड में खेदेगा, अब और तेज भागेंगे, और तेज खेदेगा। क्या है ना? समझ रहे हैं? फिर क्या होगा?